हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगी। तो देखो जरा, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर हमारा जो 9 है वो कॉमन निकल के आ रहा है। 9 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना आया, sec स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए निकल के आया। क्लियर है। अब देखो, हमारे फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, जिसको मैंने अलग से ब्रैकेट में दिखाया है, यहाँ पे लिखा मैंने 9, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 9। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बोला है एक्सप्रेस sec थीटा इन अ टर्म ऑफ कॉट थीटा। हमें जो sec थीटा की वैल्यू है उसको कॉट थीटा की टर्म में बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैंने लिया कॉट थीटा। क्लियर है। अब कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये एक टेबल है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की। ठीक है, इसके अंदर हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे कि हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा होता है बेस, ये होता है हमारे जो 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में जो रिलेशन है वो हमें ये टेबल बताती है। इस टेबल को याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 10 का अपोजिट कौन होता है, कॉट। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ लिखा मैंने बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 मान लिया। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये एक तरीके से हमारी रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये करने के बाद वैल्यू आई होगी, इसलिए मैंने साथ में इसके के कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया, ऊपर न्यूमिनेटर में भी लगा लिया, डिनोमिनेटर में भी लगा लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वापस हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा ही आ जाएगा। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, के कॉट थीटा, एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा के। अब दो चीज़ हमें मालूम है, तीसरी हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस की हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस में कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा के, एंड बेस कितना हमारा के कॉट थीटा। के को के से गुणा किया, के स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब के को के से गुणा करेंगे, कोट को कोट से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा, कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे जाएगा अंडर रूट। देखो के ऊपर तो स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर रहता है वो अंडर रूट से निकल के बाहर आ जाता है, यानी 2 थे 1 बाहर आ जाएगा, बाकी क्या अंदर ही रहेगा। इन पे स्क्वायर नहीं है, कोट पे तो है, 1 पे नहीं है, बट हमें दोनों पे इस अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता तब तो ये उसके बाहर आ जाता, लेकिन अंदर है, दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए बाहर नहीं आ सकते, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हमारी आ गई हाइपोटेन्यूज, निकाल ली। अब हमें वैल्यू बतानी है किसकी, सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेक थीटा की वैल्यू होती है h अपॉन में b। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ लिखा मैंने हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज मैंने अभी भी निकाली, कितनी है, के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में बेस। बेस हमारा कितना है, के कॉट थीटा, के से के कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ये हमारी सेक थीटा की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ कॉट के अंदर। क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई होगा ये साइन 90 माइनस थीटा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लिया, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें हमारे जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं मैं वो फॉर्मूले मेंशन कर देता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। ठीक है, एंड साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कॉस का मैंने कॉस एज इट इज़ रखा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। जो एंगल होता है यहाँ पे वही एंगल इसके साथ में आ जाता है। ठीक है,
साइन थीटा मेरा एज इट इज़ रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। यहाँ कॉस इंटू साइन है, यहाँ साइन इंटू कॉस है, बात तो एक ही है। अगर मैं बोलूँ 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, उसका दोनों का मतलब ही क्या होता है, 6 इंटू 6। अगर मैं 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 करूँगा, क्या आंसर आएगा, 3 2 6, 3 2 6, आंसर तो 0 आएगा। तो ये दोनों भी सेम नंबर, ये दोनों भी सेम नंबर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।